अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वलक़द ख़लक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद व जाअत सकरातुल मौति बिल हक़्क़ि ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद व नुफ़िख़ फ़िस्सूरि ज़ालिका यौमुल वईद वजाअत कुल्लु नफ्सिन मअहा साइक़ुन व शहीद लक़द कुन्त फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक फ़बसरुक अल-यौम हदीद वक़ाल क़रीनुहु हाज़ा मा लदय्य अतीद अल्क़िया फ़ी जहन्नम कुल्ल कफ़्फ़ारिन अनीद मन्नाइल लिल ख़ैरि मुअतदिन मुरीब अल्लज़ी जअल मअल्लाहि इलाहन आख़र फ़अल्क़ियाहु फ़िल अज़ाबिश शदीद क़ाल क़रीनुहु रब्बना मा अत्ग़य्तुहु वलाकिन कान फ़ी ज़लालिन बईद क़ाल ला तख़्तसिमू लदय्य वक़द क़द्दमतु इलैकुम बिलवईद मा युबद्दलुल क़ौलु लदय्य वमा अना बिज़ल्लामिन लिल अबीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाह ताला ने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को कई मुअजिज़ात अता किए हैं। उनमें से एक मुअजिज़ा मिअराज का मुअजिज़ा है और अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मुअजिज़ात इसलिए दिए जाते हैं ताकि कुफ़ार जो नबी की बात को तस्लीम नहीं करते उनके सामने हक़ और ज़्यादा वाज़ेह हो जाए, उनके इल्म में ये बात आ जाए कि ये जो काम इस नबी ने सरअंजाम दिया है ये आम इंसान से होने वाला तो नहीं है। आखिर
इसको किसी ने ये ताकत और क़ुव्वत दी है जो इससे ये मामला सुदूर हुआ है, उसको अल्लाह ताला ने ये मुअजिज़ा अता किया है। लेकिन जिसके दिल पर अल्लाह ताला मोहर लगा दें तो वो मुअजिज़ात को देखकर भी तस्लीम नहीं करता, ईमान नहीं लाता। फिर चाहे उनके पास रब्बुल आलमीन ख़ुद चलकर ही क्यों ना आ जाए, फिर भी वो ईमान लाने वाले नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कई मुअजिज़ात दिए हैं और उनमें से एक मुअजिज़ा मिअराज का मुअजिज़ा है। आज आपके सामने वाक़या इसरा और वाक़या मिअराज इख्तिसार से बयान करने की कोशिश करूँगा। अगला जो खुतबा होगा इंशाअल्लाह, उसमें जो इस वाक़े से अक़ाइद हमें मिलते हैं उन अक़ाइद की मुताल्लिक़ आपसे गुफ्तगू करूँगा, और जो दुरूस असबाक इस वाक़े से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देना चाहते हैं वो इंशाअल्लाह अगले जुम्मे आपके सामने रखूँगा। हमारी फितरत बन चुकी है कि हम वाक़यात को वाक़यात की ही नज़र से देख रहे होते हैं, और असल जो उसका सबक होता है, मकसद होता है, वो हमसे फ़ौत हो जाता है। हालांकि अल्लाह ताला ने जितने भी वाक़यात कुरान करीम के अंदर बयान किए हैं उसके पीछे इबरत दिलवाना मकसूद है, उसके पीछे तज़कीर याद दहानी दिलवाना मकसूद है कि इंसान वो गौर करे, तदब्बर करे कि वो लोग ताकतवर भी थे, क़ुव्वत वाले भी थे, उनको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दे रखा था, लेकिन जब उन्होंने एक गुनाह सर अंजाम दिया तो अल्लाह ताला ने उसको कैसे तबाह व बर्बाद कर दिया। लेकिन हम क्या है, वाक़यात पढ़ते हैं और जिस तरह एक किस्सा कहानी हमारे जहनों के अंदर होती है कि ये हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, तो हम समझते हैं कि शायद कि ये भी ऐसी ही है, इसका भी कोई हकीकत नहीं है। वैसे ही कुरान करीम ने सिर्फ लोगों को जोड़ने के लिए वाक़यात बयान कर दिया, और इसी वजह से कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मौजिज़े का भी इनकार कर दिया। वो तस्लीम ही नहीं करते, मानते ही नहीं हैं। वो कहते ये मुमकिन ही नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये मौजिज़ा दिया हो। और वो कहलाने वाले काफिर नहीं हैं, गैर मुस्लिम नहीं है, मुसलमान कहलाने वाले हैं अपने आप को। वो अपने आप को समझते हम दायरे इस्लाम के अंदर ही मौजूद हैं, मुसलमान हैं, मुस्लिम माशरे में रहते हैं, मुस्लिम घराने में पैदा हुए हैं। और नज़रिया अक़ीदा क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भी ऐसा मौजिज़ा नहीं दिया गया कि आप अलैहिस्सलाम रात के एक हिस्से में बैतुल्लाह से मस्जिद अक्सा गए, फिर मस्जिद अक्सा से आपने सातों आसमान की सैर की, जन्नत और जहन्नम की आप अलैहिस्सलाम को सैर करवाई गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन से आपका मुकालमा हुआ, सारी बातों का इनकार करते हैं, कहते ये मुमकिन ही नहीं। इनसे बेहतर तो वो मुशरिकीन थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज से वापस आए, सुबह आप मस्जिद हराम के अंदर एक जगह पर बैठे हुए हैं परेशान होकर, अबू जहल आपके पास से गुजरा और कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजाक करते हुए, आखिर क्या मामला है, आज बड़े परेशान हो, क्या कोई मामला है, कोई बात है? आपने फरमाया कि हाँ एक बड़ी बात है। कहा क्या बात है? कहा मैं रात को बैतुल मक़दिस गया हूँ, सातों आसमान गया हूँ। उसने कहा चलो मैं कौम को जमा करता हूँ, सारे लोगों को जमा करूँगा, क्या आप उनके सामने ये वाक़या जो मुझे आपने बयान किया इसी तरह आप कहेंगे? आपने फरमाया कि हाँ मैं कहने के लिए तैयार हूँ। उसने आवाज़ दी, सारे लोग जमा हो गए, मजमा लग गया। लोग अब ठट्ठा मजाक उड़ाने के लिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मजाक उड़ाते हैं, देखें आज कौन सी बात करने लगे हैं, आखिर कौन सा ऐसा मामला है जिसके लिए अबू जहल ने हम सबको बुला लिया है। फिर अबू जहल ने कहा कि बतलाओ, जो मुझे कहा था वो इनको भी बतलाओ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मैं रात के एक हिस्से में बैतुल मक़दिस गया हूँ, मस्जिद अक्सा गया हूँ। उन्होंने कहा ये कैसे मुमकिन है कि आप रात के एक हिस्से में 40 दिन का सफर कर लें। कुछ उनके अंदर समझदार लोग थे, उन्होंने बैतुल मक़दिस को देखा हुआ था, मस्जिद अक्सा देखी थी।
उन्होंने कहा चलो ठीक है, झूठ का झूठ, सच का सच, पता लग जाएगा कि वाकई ये नबी सच्चा है या झूठा है। नबी अलैहिस्सलाम से अब सवालात करना शुरू कर दिए, बतलाओ कि वो उधर क्या चीज़ है, बैतुल मक़दिस में फ़लाँ जगह क्या है, फ़लाँ जगह क्या है। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं जब उन्होंने सवालात करना शुरू किए, मैं पहले तो परेशान हुआ, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे इस मसले को हल किया। रब्बुल आलमीन ने अकील के घर की तरफ आपने निस्बत की कि जितना दूर अकील का घर था, इतनी दूर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे सामने बैतुल मक़दिस को रख दिया, और वो चीज़ें मेरे सामने खुलकर वाज़ेह हो जाया करती थी। जो मुशरिकीन सवाल करते, मैं देखकर वो सारी निशानियां उनको बतला देता। और जब सारे सवालात उन्होंने कर लिए, उन्होंने कहा बातें तो इसकी ठीक है, सच्ची बातें कर रहा है, लेकिन हम फिर भी मानने वाले नहीं। जो बातें निशानी इसने बयान की है वो हकीकत पर मबनी है, लेकिन हम आपके इस मौजिज़े को तस्लीम नहीं करेंगे। कैसे मुमकिन है कि 40 दिन का सफ़र आप रात के एक हिस्से में चले जाएं। फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये ख्वाब का मामला है, नबी अलैहिस्सलाम जिस्म और रूह के साथ नहीं गए, आप ख्वाब के अंदर गए हैं। तो मेरे भाइयों ज़रा सोचिएगा, आप रात को कोई ख्वाब देखते हैं और सुबह उठकर वो नामुमकिन ख्वाब बताते हैं, क्या कोई बतलाने पर कोई ताज्जुब करता है आपके? कभी भी कोई ताज्जुब नहीं करेगा। क्यों? आप कहेंगे मैंने रात ख्वाब में ये देखा है, मैं रात ख्वाब में उधर गया था, मैंने रात ख्वाब में ये किया है। कोई बंदा भी आपकी इस बात पर दलील नहीं मांगेगा, मजमा इकट्ठा नहीं करेगा, आपसे सवालात करने वाला नहीं। क्यों? कि आप ख्वाब के अंदर थे। वो मुशरिकीन भी जानते थे, उनको भी इल्म था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम जो किया है वो जिस्मानी तौर पर, रूह आप अलैहिस्सलाम की दी, ख्वाब में नहीं था। अगर ख्वाब का मामला होता तो नबी अलैहिस्सलाम जब मुशरिकीन ने सवाल किया तो ये कहकर भी जवाब दे सकते थे, मैंने तो ख्वाब देखा था, तुम ख्वाब की इतनी हकीकत क्यों पूछ रहे हो मुझसे? तो नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने यह मौजिज़ा दिया, आप रूह और जिस्म के साथ गए, और इसकी दलील कुरान मजीद के अंदर भी मौजूद है, और फिर मुशरिकीन का अमल भी मौजूद है कि उन्होंने जो सवालात किए उसके पीछे सबब यही था कि नबी अलैहिस्सलाम का जो दावा था वो क्या था कि मैं जिस्म और रूह के साथ गया हूँ, ख्वाब के अंदर नहीं गया, इसलिए आपसे सवालात किए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल इसरा के आगाज़ के अंदर ये जब वाक़या बयान करना शुरू किया, क्योंकि इंसानी अक़ल इस चीज़ को वो कबूल नहीं कर सकती, तस्लीम नहीं कर सकती, वो कहती है नहीं, नामुमकिन है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगाज़ के अंदर ही लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल किया, सुबहान, पाक है वो ज़ात, वो तुम्हारे नकाइस तुम्हारे अंदर है, अकल की कमज़ोरी तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा दिल तस्लीम नहीं करेगा, तुम्हारी अकल नहीं तस्लीम करेगी, लेकिन सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, वो ज़ात इन अयूब से मुनज़्ज़ह है, पाक है, जो अपने बंदे को रात के वक़्त लेकर गया। और अब्द अरबी ज़बान के अंदर और रूहुल मानी तफसीर के अंदर जाएँ, तफसीर अल खाज़िम के अंदर जाएँ, उसके अंदर भी ये बात, अहनाफ की तफसीर है, उन्होंने भी ये बात लिखी है कि अब्द का लफ्ज़ उस जिस्म पर बोला जाता है जिसके अंदर रूह भी मौजूद हो, जिस्म भी है और रूह भी है। और कुरान करीम के अंदर कई आयात इस बात पर दलालत भी करती हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, एक तो इस शुबे को दूर करने के लिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब के अंदर आपने मेराज की हुई होगी, अल्लाह ने रद्द कर दिया, नहीं, जिस्म और रूह दोनों साथ थी। और दूसरी यहाँ पर एक हकीकत अल्लाह ने हमारे सामने रख दी, वो हकीकत क्या है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम माबूद नहीं है, इलाह नहीं है, बल्कि वो अब्द है, गुलाम है, वो इबादत करने वाले हैं, उनकी इबादत नहीं की जाएगी। उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस लायक नहीं बनाया कि लोग उनके सामने रुकू सुजूद करें। ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा, ईसा इब्न मरियम आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मेरी शान के अंदर इस तरह हद से ना बढ़ जाना जिस तरह ईसाई सईदना ईसा इब्न मरियम की शान के अंदर हद से बढ़कर उन्होंने अल्लाह का बेटा करार दे दिया है। मुझे क्या कहना है, फ़इन्नमा अना अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, मैं तो अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। आपने भी सबसे पहले जो अपने लिए पसंद किया वो क्या है, अब्दियत है। ये अब्दियत आपकी नक्स, आपका नुक्स नहीं है गुलाम होना, यह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शान है।
इसके अंदर अजमत है। मेरे पास और आपके पास क्या दलील है कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, आप अल्लाह के बंदे हैं? क्या अल्लाह ने हमें अपना बंदा कहा? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो अल्लाह कह रहा है मेरा बंदा है। हम अपने बंदे को लेकर गए जिसके बारे में खुद रब्बुल आलमीन कहते हैं उसकी शान बढ़ती है या उसके अंदर नुक्स आता है। हम इसको दूसरे लफ्जों के अंदर ले जाते हैं, हम कहते हैं अच्छा जी गुलाम है। बड़े तुम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हो, नबी की शान में तौहीन करते हो, तनकीस कर देते हो कि नबी को गुलाम बना दिया तुमने। मेरे भाइयों, जोश के साथ ना काम किया करें। पहले अकायद की इस्लाह कुरान मजीद के साथ और अहादीस के ज़रिए से पहले इस्लाह किया करें, फिर सोचा करें कि वाकई जो मैं कहने लगा हूँ वो बात दुरुस्त भी है, गलत है। हमें तो ऐसे ही अल्फाज बुरे लगना शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बशर थे, इंसान थे। अब आपने तो अपने बड़े भाई जैसा बना दिया, आपने तो फलां कर दिया, आपने फलां कर दिया। सारी बातें जो कुरान के अंदर आती हैं वही आपके सामने जब जिक्र की जाए तो आप कहते हैं तो आप तो तनकीस कर रहे हैं। जब रब्बुल आलमीन ने वो तनकीस नहीं है, वो आपकी रिफ़अत शान के लिए बुलंद वो अल्फाज बयान किए हैं, तो हमें क्यों उसके अंदर तनकीस नजर आती है? तो फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात लेकर चला गया। मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इसके मुतालिक जो रिवायात हैं वो क्या हैं? एक रिवायत के अंदर तो ये है कि मैं उम्मे हानी के घर के अंदर सोया हुआ था। एक में हिजर का लफ्ज़ आता है, एक में हतीम के अंदर ही मैं आराम कर रहा था। अचानक छत खुलती है, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास आते हैं, मुझे उठा कर ले जाते हैं बैतुल्लाह में। बैतुल्लाह में ले जाने के बाद मेरे सीने को चाक किया जाता है यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद उसमें से दिल को निकाला जाता है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फिर सोने की एक तश्त लाई जाती है, थाली लाई जाती है। उस सोने की तश्त के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल को रखा जाता है। जमजम के पानी को लाया जाता है, उस पानी के साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस दिल को अच्छी तरह धोया जाता है। उसके बाद उसके अंदर ईमान, हिकमत, नूर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अंदर भर देते हैं और फिर दोबारा वो सीने के अंदर डाल दिया जाता है। और फिर सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो जो सर्जरी की होती है, शक किया होता है, उसको सी देते हैं। 3 मरतबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शक सदर हुआ, 3 मरतबा आपकी सर्जरी की गई। एक जब बचपन में छोटे थे, उम्मे दाई हलीमा के पास थे, उस वक़्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बच्चों के साथ खेल रहे थे। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और आपके जिस्म से वो गंदा लोथड़ा, जो शैतानी लोथड़ा था, जो इंसान को गुनाहों की तरफ आमादा करता है, वो निकाल कर साफ कर दिया था। फिर दूसरी मरतबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब नबूवत देने लगी, नबूवत अता हुई, जब अल्लाह नबी बनाने लगे, उस वक़्त फिर आपका सीना शक किया गया। और तीसरी दफ़ा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज से पहले, और यहाँ पर उलमा ने ये हिकमत बयान की है किस वजह से, क्यों नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस मौके पर शक सदर किया गया, क्योंकि अब आगे जो चीज़ें आप देखने वाले थे, लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, वो बड़ी बड़ी निशानियाँ थी रब की। दिल के अंदर ईमान होगा, हिकमत होगी, मजीद दिल मजीद साफ होगा तो वो तस्लीम जल्दी करेगा, मानेगा उन चीज़ों को। और इसके पीछे पस मंज़र क्या है? क्यों नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये मेराज करवाया गया था? जब आपके चचा अबू तालिब फौत हो गए, आपकी गमगुसार बीवी सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फौत हो गई, उसके बाद मुशरिकीन ने अज़ियतें देना शुरू की, आप बड़े परेशान हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको तसल्ली देने के लिए मेराज करवाई ताकि आप अपनी शान को मद्देनजर रखें कि अल्लाह ने आपको छोड़ा नहीं है। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, ना रब नाराज हुआ है, ना रब ने आपको छोड़ा है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो आपकी शान बुलंद की। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शक सदर हो गया। उसके बाद फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बुराक लाई जाती है, जो घोड़े से छोटा और गधे से बड़ा दरमियाना जानवर था। अब उसकी शक्ल शबाहत हदीस के अंदर जितनी आती है वो क्या है, सफ़ेद कलर का था बस।
अब क्या है, हमने तस्वीर बना दी, ये कह दिया जी ये जो है बुराक है जिस पर नबी अलैहिस्सलाम सवार हुए। ये सारे अफसाने झूठी कहानियाँ, याद रखें। जो बुराक की तस्वीरें आप देखते हैं वो बुराक नहीं है जिस पर नबी अलैहिस्सलाम, ये फर्जी एक तस्वीर बना दी गई और हम बड़े शौक से उनको देख रहे होते। नहीं, नबी अलैहिस्सलाम के पास वो जानवर लाया गया, उसके ऊपर जब आप अलैहिस्सलाम बैठने लगे तो वो थोड़ा मचलना शुरू हुआ। सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज से कबल तुम्हारे ऊपर इससे बेहतर कोई भी सवार नहीं हुआ। तो उसको फिर पानी हो गया, पसीने से वो शराबोर हो गया, इस वजह से कि मैं नबी अलैहिस्सलाम जब बैठने लगे तो मैं क्यों मचला। सबसे बेहतर इंसान, कायनात का सबसे बेहतर इंसान, अफजल इंसान मेरे ऊपर सवार होने लगा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी जो निगाह रखी थी, जहाँ तक उसकी निगाह जाती थी वहाँ तक उसका कदम जाता था। आपने बैतुल हराम से लेकर मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक का जो सफ़र किया वो बुराक के ऊपर किया। इस दौरान नबी अलैहिस्सलाम सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरे और सैयदना मूसा रज़ी अल्लाह अलैहिस्सलाम को देखा कि वो नमाज पढ़ रहे थे। ये अगले जुमे इंशाल्लाह इस मसले को मैं आपके सामने क्लियर करूँगा। तो फिर वहाँ पर बुराक, वहाँ पर जब बैतुल मक़दिस के बाहर आए, वहाँ पर एक कड़ा था जहाँ पर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम अपने जानवरों को बांधा करते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने भी वहाँ पर अपने उस जानवर को बांध दिया, बुराक को। उसके बाद फिर मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए। एक रिवायत के मुताबिक आपने खुद 2 रकातें पढ़ी, इस मौके पर आपने पढ़ाई नहीं, वापसी पर पढ़ाई। और एक रिवायत के अंदर यह कि नबी अलैहिस्सलाम ने उसी मौके पर जो है इमामत करवाई है। दोनों किस्म की रिवायात हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए, 2 रकातें आप अलैहिस्सलाम ने पढ़ी। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम के सामने एक प्याला दूध का और दूसरा प्याला शराब का पेश किया गया। नबी अलैहिस्सलाम ने दूध के प्याले को पसंद किया। सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाका लिलफ़ित्रा, कि अल्लाह का शुक्र है कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको फितरत के इंतखाब के अंदर हिदायत दी। अगर आप शराब का इंतखाब करते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। फिर नबी अलैहिस्सलाम के लिए सीढ़ी लगाई गई, मेराज सीढ़ी को कहते हैं। लम्मा उरिजा भी, मुझे जब चढ़ाया गया, अब चढ़ाया किसके ज़रिए से, सीढ़ी के ज़रिए से चढ़ाया गया। बुराक वहीं पर है। नबी अलैहिस्सलाम फिर मेराज पर, यहाँ से अब आपका सफ़र अगला शुरू हो रहा है मेराज का। तो नबी अलैहिस्सलाम फिर वहाँ से मेराज पर गए। अब पहले आसमान पर पहुँचते हैं, आसमान दुनिया पर। अब आसमान के अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इज़्ज़त, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाज़त ना हो। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने दस्तक दी, सवाल किया कौन हो, कहा जिब्रील हो। कहा कोई और भी साथ है, कहा कि हाँ कौन है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ है। कहा क्यों लेकर आए हो, क्या इनको लाने का हुक्म है, कहा कि हाँ लाने का हुक्म है, इनको बुलाया गया है। फिर नबी अलैहिस्सलाम के लिए दरवाज़ा खोला गया, आपको मरहबा खुश आमदीद कहा गया। फिर अचानक आपके सामने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम पहले आसमान पर मौजूद है। तो सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने आपको कहा हाज़ा अबूक, ये आपके वालिद है सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, तो आप इनको सलाम कीजिए। क्योंकि अब आप छोटे थे, वो बड़े थे, बाप थे, तो हक किसका बना, बेटे का बना कि वो सलाम करे। तो कहा कि आप इनको सलाम करें। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको सलाम किया। तो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया और खुश आमदीद कहा कि नेक बेटे को खुश आमदीद हो, नेक नबी को खुश आमदीद हो। उसके बाद फिर जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम दाएं तरफ देखते तो मुस्कुराते, बाएं तरफ देखते रोते। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से सवाल किया, पूछा क्या वजह है। कहा दाएं तरफ देखते हैं तो ये वो लोग हैं जो जन्नत में जाने वाले हैं। तो उम्मत में अपनी औलाद में से उन लोगों को देखकर जो जन्नत में जाने वाले हैं खुश हो जाते हैं, मुस्कुरा उठते हैं। और जब अपनी औलाद को देखते हैं ये जहन्नम में जाने वाली बाईं तरफ के लोग हैं तो परेशान हो जाते हैं, ये भी मेरी औलाद है, ये भी मेरी औलाद है, कुछ जन्नत के अंदर जा रही है, कुछ जहन्नम के अंदर जा रही है। ये कैफियत है सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की। उसके बाद फिर दूसरे आसमान पर वही सवाल व जवाब। उधर आप अलैहिस्सलाम की जो मुलाकात होती है दूसरे आसमान पर सैयदना यहया और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से, उधर भी इसी
तरह मुकालमा होता है, सलाम होता है, सलाम का वो जवाब देते हैं। तीसरे आसमान पर आप अलैहिस्सलाम की मुलाकात सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से होती है। चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात कराई जाती है। फिर पाँचवें आसमान पर हारून अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात करवाई जाती है। छठे आसमान पर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात है। सातवें आसमान पर जब आप पहुँचते हैं तो आपको बतलाया जाता है कि ये आपके वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, इनको सलाम करें। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आप सलाम करते हैं। उस वक़्त जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कैफियत थी वो क्या थी? आप बैतुल मामूर के साथ टेक लगाए हुए बैठे थे। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। और उसके बाद उम्मत के लिए फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक पैगाम दिया। और वो पैगाम क्या दिया? कहा कि ये ज़मीन, ये चटियल मैदान है, साफ मैदान है, लेकिन ये ज़मीन बड़ी सरसब्ज़ है। अगर यहाँ पर कुछ बोना चाहोगे, उगाना चाहोगे, बड़ी जल्दी उगेगा। पानी यहाँ का बड़ा मीठा है। तो मेरी तरफ से अपनी उम्मत को सलाम भी कहना और साथ में उनको कहना कि तुम सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि ये कलिमात जब अपनी ज़बान से लगाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए इस जन्नत के अंदर एक दरख्त लगाते चले जाएंगे। फिर उसके बाद आप अलैहिस्सलाम अभी सातवें ही आसमान पर हैं। आपके लिए बैतुल मामूर को वाज़े कर दिया जाता है। नबी अलैहिस्सलाम उसके मुतालिक जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से सवाल करते, ये क्या है? कहा कि ये वो बैतुल मामूर है जिस तरह दुनिया के अंदर बैतुल्लाह है, खाना काबा है, यह फरिश्तों का बैतुल मामूर है। इसके अंदर रोज़ाना 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं और जो एक दफ़ा दाखिल हो जाता है उसकी दोबारा बारी नहीं आती। और ये इस तरह तवाफ़ करते हैं जिस तरह दुनिया के अंदर तुम बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हो। फिर नबी अलैहिस्सलाम को थोड़ा और ऊंचा किया जाता है। आप अलैहिस्सलाम कलमों की चलने की आवाज़ सुनते हैं, जहाँ तकदीरें लिखी जा रही हैं वो आवाज़ आप अलैहिस्सलाम सुनते हैं। फिर वहीं पर सिदरतुल मुंतहा, जहाँ पर यानी इंतहा, सिदरा कहते हैं बेरी को, और अल मुंतहा जहाँ पर इंतहा होती है, फरिश्ते भी वहीं तक जाते हैं। अल्लाह अपने पैगाम को वहाँ पर पहुँचाते हैं, फरिश्ते अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाते हैं। अब उसके बाद फिर यहाँ पर एक और बात बयान की जाती है कि अब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा नबी अलैहिस्सलाम को कि आगे आप चले जाएँ, मेरे पर जल जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। ये झूठी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। उसी मौके पर फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को उनकी असल शक्ल के अंदर देखा। 600 पर थे सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के, और वो आपके साथ ही फिर गए सिदरतुल मुंतहा से भी ऊपर। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से कलाम हुआ। आखिर के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप अलैहिस्सलाम को 3 तोहफे दिए। एक नमाज का तोहफ़ा, और दूसरा सूरतुल बकरा आखिरी जो 2 आयात है इसका तोहफ़ा, और तीसरा जो बंदा शिरक नहीं करेगा उसको मैं मुआफ़ कर दूंगा, उसकी मग़फ़िरत का वादा। ये 3 तोहफ़े नबी अलैहिस्सलाम को मिले। और इस दौरान फिर जो ये तो मालिक बिन सासा की रिवायत थी जो तसलसल के साथ मैंने आपके सामने बयान की। और अगर दीगर रिवायत, क्योंकि तकरीबन 27 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन इस वाक़े को बयान करते हैं, अगर दूसरी रिवायात को साथ में लाया जाए तो उसके बाद फिर आप अलैहिस्सलाम को जन्नत की सैर करवाई गई। वहाँ पर फिर आपने सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला के कदमों की आहट को भी सुना, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला के महल को भी आप अलैहिस्सलाम ने देखा, सैयदा आसिया के महल को भी आप अलैहिस्सलाम ने देखा। और फिर नबी अलैहिस्सलाम को जन्नत की वो नहरें दिखलाई गईं, और इसी तरह फिर जहन्नम के कुछ हालात नबी अलैहिस्सलाम को दिखलाए गए। और फिर जहन्नम का जो दारोगा है जिसका नाम मालिक है उससे आपकी मुलाकात करवाई गई। सारे फरिश्ते आपकी मुलाकात पर खुश थे, लेकिन ये सिर्फ एक फरिश्ता था खास जो जहन्नम का दारोगा था, वो कभी मुस्कुराया नहीं। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा जब से ये पैदा हुए हैं आज तक ये मुस्कुराए नहीं हैं, और आज मौका था, हमें उम्मीद थी कि शायद कि ये आपको देखकर मुस्कुरा जाते, लेकिन मुस्कुराया नहीं। किस वजह से? कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जिम्मेदारी लगाई वो बड़ी ख़तरनाक जगह पर जिम्मेदारी, जहन्नम की आग, वो वहाँ पर देखकर हिम्मत नहीं होती कि वो मुस्कुरा सकें। नबी अलैहिस्सलाम को खुश आमदीद कहा, आपका इस्तकबाल किया, लेकिन मुस्कुराते चेहरे के साथ नहीं कर सके।
फिर इसी मौके पर नबी अलैहिस्सलाम को एक मरतबा फिर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम एक और हालत में दिखलाए गए, और हदीस के अंदर आता है कल हिलसिल बाली, जिस तरह बिल्कुल बोसीदा टाट हो जाती है, आप यूँ समझ लें कि कोई बोरी शोरी हो ना, बिल्कुल बोसीदा हो चुकी हो, ख़त्म हो चुकी हो, इस तरह सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की हालत थी। ये क्या है, यहाँ पर खौफ उनका बयान करना मकसूद है कि इतना बड़ा रुतबा भी अल्लाह ने दिया, लेकिन उसके बावजूद उनकी कैफियत क्या है कि वो इस अंदाज से सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की हालत है। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको 3 तोहफे दिए, वापस आने लगे 50 नमाजों का तोहफा, जिसको आज हमने छोड़ दिया। नमाज आज हमने बहुत ज़्यादा इसके मामले में बड़ी सुस्ती कर रखी है। जिब्रील अमीन सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास से जब गुजरने लगे, पूछा क्या हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई कलाम किया है, कहा कि हाँ कलाम हुआ है। क्या चीज़ दी है, बतलाया कि 50 नमाजें। कहा इन्नी आलजतु, मैंने तो बड़ा ही मुआवजा किया है, बड़ा ही मैंने देखा है अपनी कौम बनी इसराइल को, और मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर तुम्हें ये बात कहता हूँ कि ये 50 नमाजें पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगी, नहीं पढ़ सकेंगे, तो जाओ रब्बुल आलमीन के सामने दोबारा जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन से इल्तिजा करो नमाज कुछ कम कर दें। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास दोबारा जाते हैं, 10 नमाजें कम हो जाती है, फिर 10, फिर 10, इसी तरह कम होती गई, हत्ता कि 5 रह गई। फिर दोबारा आते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम फिर भी वही मशवरा देते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते कि नहीं, मुझे अब हया आती है, शर्म आती है रब्बुल आलमीन के सामने कि अब जाऊं, 50 में से 45 अल्लाह ने कम कर दी, अब मज़ीद कम का मुतालबा अल्लाह रब्बुल आलमीन से करूं, मैं नहीं ये कर सकता। फिर आप अलैहिस्सलाम नीचे आ गए, और वापसी पर फिर नबी अलैहिस्सलाम ने आकर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की इमामत करवाई। तो बहरहाल इस वाक़े के अंदर जो अक़ाइद और जो असबाक, जो दुरूस हमें हासिल होते हैं, वो इंशाल्लाह आपके सामने अगले जुमे में रखूँगा। तो मेरी तमाम भाइयों से यही गुजारिश है कि अगला जुमा मिस ना करें। वो इंशाल्लाह, क्योंकि सिर्फ वाक़या बयान करना मकसूद नहीं होता, इसमें से वो चीज़ें बयान करना मकसूद हैं जो हमारी इस्लाह के लिए ज़रूरी हैं। तो अगर मैं हर एक को लेकर साथ चलता तो शायद कि पूरा वाक़या भी ना आता, और ये मैंने इशारतन आपके सामने इस चीज़ को बयान किया है। तो नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये बहुत बड़ा मुअजिज़ा दिया है, और ये आप अलैहिस्सलाम की इसके अंदर रिफ़ात शान है, आपकी शान इसके ज़रिए से बुलंद होती है, इसके अंदर किसी किस्म की आपकी कोई तनक़ीस नहीं होती। नबी अलैहिस्सलाम के हौसलों को बढ़ाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दिया था। लेकिन हमने क्या किया, इस मेराज को, जिसका तायुन तारीख़ के अंदर नहीं मिलता, हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैहि ने 6 अक़वाल नकल किए हैं, और 6 का 6 महीनों के अंदर इख्तिलाफ है। तारीख़ तो तायुन करना दूर की बात है, महीनों के अंदर भी इख्तिलाफ पाया जाता है। कोई रबीउल अव्वल बताता है, कोई रबीउल सानी बताता है, कोई रमज़ानुल मुबारक, कोई रजब का महीना। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मखसूस महीना भी साबित नहीं और मखसूस तारीख़ साबित नहीं, तो हम इस रात को किस तरह इबादत कर लेते हैं, और हम इस रात को किस तरह समझ लेते हैं कि ये रात जागने वाली रात है, इबादत की रात है। बड़ा एहतमाम हम इस रात का करते हैं, अगले दिन का रोज़ा रख लेते हैं। अगर ये चीज़ होती या ये इबादत होती तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ज़रूर इस चीज़ का एहतमाम करते, और फिर हमारे पास तारीख़ भी वाज़े होती कि किस तारीख़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाई गई। क्योंकि मेराज के बाद जो इबादत आप कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ, उसका सबूत अगर होता तो ज़रूर तारीख़ का तयन भी होता, महीने का भी तयन होता, और जो इबादत करनी है वो इबादत भी मुतय्यन होती। जब कोई इबादत ही मुतय्यन नहीं, तारीख़ मुतय्यन नहीं, महीना मुतय्यन नहीं है, तो फिर मैं अपनी तरफ से ही सिर्फ एक अटकल पच्चू लगाकर मैं ये कह दूं कि जी अक्सर ने ये कहा है कि जी रजब का महीना था और 27 रजब की तारीख़ थी, उस दिन आप अलैहिस्सलाम को मेराज करवाई गई। चलो यहाँ तक अगर बात हो तो तस्लीम की जा सकती, मान ली जाए कि ठीक है भाई नबी इस्लाम को, क्योंकि ये तो हकीकत है कि आपको मेराज करवाई गई है। लेकिन कब तक, क्यों करवाई गई, उसका पीछे फ़लसफ़ा क्या था, मकसद क्या था, ये क्लियर नहीं है।
किस लिए कि आगे इबादत जो हम करते हैं वो वाज़ेह नहीं है, तो इसलिए ख़ास इबादत करना इस रात की और अगले दिन का रोज़ा रखना ये साबित नहीं है। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।